समीर अपने संगीत के सपने को पूरा करने के लिए राजसी जिंदगी छोड़ चुका है। उसने आराम, शान और ऐशो आराम की दुनिया से दूरी बना ली है और अपनी गुरु मां के कहने पर कठिन तपस्या में जुट गया है। भिक्षा मांगकर जीवन बिताना, हर आदेश का पालन करना और अपने अहंकार को त्यागना उसकी परीक्षा का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ रिमझिम गांव की बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उस खाली जमीन पर कॉलेज बनवाने का सपना देख रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के जरिए अपनी जिंदगी बदल सकें। लेकिन तभी गांव में एक ऐसा चमत्कार होता है जो पूरे माहौल को बदल देता है। जिस जमीन पर कॉलेज बनने वाला था, उसी जगह खुदाई के दौरान देवी मां की एक मूर्ति निकलने की खबर फैल जाती है। देखते ही देखते गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ढोंगी बाबा इसे देवी का चमत्कार बताकर घोषणा कर देता है कि इस पवित्र स्थान पर अब केवल मंदिर ही बन सकता है। उसकी बातों में आकर गांव वाले भी मंदिर बनाने की मांग करने लगते हैं और कॉलेज का मुद्दा पीछे छूटने लगता है। रिमझिम इस अचानक हुए घटनाक्रम से हैरान रह जाती है। वो धर्म का सम्मान भी करती है और गांव की बेटियों के भविष्य को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। अगर वो मंदिर का विरोध करती है तो गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर चुप रहती है तो कॉलेज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसी बीच समीर को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। उसे पता चलता है कि कोई विनोद नाम का बिजनेसमैन उसी जमीन पर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। गुस्से में समीर सीधे रिमझिम के पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि क्या वो सचमुच कॉलेज की जगह होटल बनवाने की तैयारी कर रही है। समीर की यह बात सुनकर रिमझिम पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था। यहीं से रिमझिम के मन में शक पैदा होता है। वो सोचने लगती है कि आखिर समीर तक ये झूठी बात पहुंची कैसे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो पुराने घटनाक्रम को जोड़ना शुरू करती है और उसे समझ आने लगता है कि जिस ढोंगी बाबा ने चमत्कार का दावा किया था, उसका असली मकसद धर्म नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करना है। रिमझिम चुप बैठने के बजाय सच सामने लाने का फैसला करती है। वो अपने भरोसेमंद लोगों की मदद से सबूत जुटाने में लग जाती है। उसे पता चलता है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने जमीन की खुदाई की थी और उसी दौरान मूर्ति को वहां दबाया गया था, ताकि सुबह उसे चमत्कार बताकर गांव वालों की भावनाओं से खेला जा सके। जब ये जानकारी समीर तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस व्यक्ति को वो संत और धर्मगुरु समझ रहा था, वही असल में लालच और धोखे का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। समीर को इस बात का भी दुख होता है कि उसकी सादगी और आस्था का फायदा उठाकर बाबा ने उसे भी गुमराह किया। अब समीर और रिमझिम साथ मिलकर इस पाखंडी बाबा की सच्चाई उजागर करने की योजना बनाते हैं। दोनों गांव वालों के सामने ऐसे सबूत रखने की तैयारी करते हैं जिन्हें कोई झुठला ना सके। उनका मकसद सिर्फ बाबा का पर्दाफाश करना नहीं, बल्कि उन लोगों को भी सच दिखाना है जो अंधविश्वास में फंसकर अपनी सोच खो चुके हैं। उधर विनोद को भरोसा है कि उसकी योजना सफल होने वाली है। उसे लगता है कि मंदिर के नाम पर लोगों का ध्यान भटक जाएगा और बाद में वो आसानी से पूरी जमीन अपने कब्जे में लेकर वहां आलीशान 5 स्टार होटल बना देगा। ढोंगी बाबा भी लगातार गांव वालों को भड़काता रहता है ताकि कोई कॉलेज की बात दोबारा ना उठाए। लेकिन आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है। रिमझिम और समीर गांव की पंचायत में ऐसे सबूत पेश करेंगे जिनसे यह साफ हो जाएगा कि मूर्ति का चमत्कार पूरी तरह से पहले से रची गई साजिश थी। जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, गांव वाले अपने साथ हुए धोखे पर भड़क उठेंगे। इसके बाद ढोंगी बाबा और विनोद की चाल पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। बाबा को कानून के हवाले किए जाने की भी नौबत आ सकती है, जबकि विनोद का 5 स्टार होटल बनाने का सपना टूट जाएगा। इसके बाद उसी जमीन पर लड़कियों के लिए कॉलेज की नींव रखी जाएगी और रिमझिम का सपना पूरा होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम बढ़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा अपनी आखिरी चाल चलता है या समीर और रिमझिम हमेशा के लिए उसकी साजिश का अंत कर देती हैं। कॉलेज की नींव रखे जाने की घोषणा होते ही पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। जो लोग कुछ समय पहले तक ढोंगी बाबा के चमत्कार पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वही अब उसके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। पंचायत के सामने मौजूद सबूतों को देखकर हर किसी को यकीन हो जाता है कि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था।
इतने में ढोंगी बाबा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन समीर पहले ही उसकी चाल समझ चुका होता है। वो गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर बाबा का रास्ता रोक लेता है। बाबा खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि उसने जो कुछ किया वो देवी मां की आदेश पर किया था। लेकिन तभी रिमझिम एक और ऐसा सबूत सबके सामने रख देती है जिसे देखकर बाबा की बोलती बंद हो जाती है। रिमझिम गांव वालों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें रात के अंधेरे में विनोद के आदमी उसी जमीन में मूर्ति दबाते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में ढोंगी बाबा भी साफ नजर आता है, जो उन्हें निर्देश दे रहा होता है कि सुबह इस जगह को चमत्कार घोषित कर देना। ये वीडियो देखते ही पूरा गांव गुस्से से भर उठता है। उधर विनोद को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पूरी साजिश उजागर हो चुकी है, वो तुरंत गांव छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है, लेकिन पुलिस पहले ही उसकी तलाश में निकल चुकी होती है। गांव से बाहर निकलते समय पुलिस उसकी गाड़ी रोक लेती है। पूछताछ के दौरान विनोद पहले तो खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इधर ढोंगी बाबा को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हथखड़ी लगते ही वो गांव वालों से माफी मांगने लगता है और कहता है कि लालच ने उससे बहुत बड़ी गलती करवा दी। लेकिन इस बार गांव वाले उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। जिन लोगों ने कभी उसे भगवान का रूप माना था, वही आज उसे धोखेबाज कहकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पंचायत एक बड़ा फैसला सुनाती है। पंचायत घोषित करती है कि जिस जमीन पर साजिश रची गई थी, उसी जमीन पर अब किसी भी कीमत पर लड़कियों का कॉलेज ही बनेगा। गांव के सभी लोग इस फैसले का तालियों से स्वागत करते हैं। रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका वर्षों पुराना सपना अब सच होने जा रहा होता है। समीर भी रिमझिम के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आज सच की जीत हुई है। वो स्वीकार करता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने रिमझिम पर शक किया था और इसके लिए उससे माफी मांगता है। रिमझिम भी सारी नाराजगी भुलाकर समीर का हाथ थाम लेती है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब किसी भी साजिश को अपने रिश्ते और गांव के भविष्य के बीच नहीं आने देंगे।